हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी किताब की बुक समरी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में और सक्सेसफुल बनने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो बुक का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। अगर आप उन लोगों में से हो जो लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो ये बुक समरी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम उन 10 की पॉइंट्स को हम समझते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स की पावर या इम्पोर्टेंस। अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उस छोटे छोटे स्टेप्स को आपको कंसिस्टेंट वे में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेना पड़ेगा, जिससे आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हो। फर्ज करें फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आपको हर एक साल 20,000 रुपये सेव करने हैं और आपकी मंथली सैलरी है लेट से 30,000 रुपीज़, तो अगर आप ये कोशिश करो कि मैं 1 या 2 महीनों में ये 20,000 रुपये सेव कर पाऊँ तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, आपके कुछ खर्च होंगे। तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेना स्टार्ट किया कि आप मैं हर महीने मैं लेट से 2,000 रुपये बचाऊंगा, अपनी जो सैलरी 30,000 में से मैं 2,000 रुपये हर महीने बचाऊंगा, सेव करूंगा। उससे आप चाहे तो ऑटोमेट कर सकते हो। आप ऑटोमेट बैंक के थ्रू ऑटोमेट फीचर एक आता है, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके 2,000 रुपये सेव होते जाएंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर वो शायद वो किसी रेकरिंग अकाउंट में या किसी SIP में इन्वेस्ट होते रहेंगे। लेकिन आप देखोगे कि वो 2-2 हज़ार रुपये जब आप ये हैबिट बिल्ड करते हो तो आप महीने दर महीने आप साल के अंत तक आते आते आपके पास 20 से 24,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट से आपका गोल है कि मुझे 10 kg वेट को लूज़ करना है, 10 किलो वजन मुझे लूज़ करना है। तो आप उस सिनेरियो में ये कर सकते हो कि आप एक हैबिट बिल्ड कर सकते हो कि मैं रोज़ सुबह उठ के मैं 10 मिनट की वॉक करूँ, क्योंकि 10 kg वेट लूज़ करना एक दिन की बात नहीं है। लेकिन आप देखोगे अगर आप इस हैबिट को 365 दिन 365 डेज इन अ वीक आप मेंटेन करके रखते हो और आप 10 मिनट की वॉक करते हो या 15 मिनट की वॉक करते हो बट रेगुलर कंसिस्टेंट वे में, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है अगर हमारे लाइफ में हमारे पास कोई गोल है तो उसे हमें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए और उन छोटे छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंट वे में लेना चाहिए, जिससे हम अपने गोल के करीब पहुंच पाए। तो दूसरी लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है कि सक्सेस टेक्स टाइम। आपने सुना होगा अर्लियर सक्सेस इज अ स्कैम एंड रियल सक्सेस टेक्स टाइम। तो हमें आप इस एग्जांपल से समझो कि अगर आप पैसे भी सेव करना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे इसमें एग्जाम्पल छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हर महीने छोटा अमाउंट सेव करना पड़ेगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपके पास एक रियल बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके हर एक दिन एक 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी और उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी सो दैट आप अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर मेरा गोल है कि मुझे एक बुक को फिनिश करना है, मैं बुक रीडिंग करता हूँ, मुझे एक बुक को फिनिश करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में या 2 दिन में बुक को फिनिश करूं। हो सकता है मैं बुक मैंने स्टार्ट करी और मैंने 10 पेजेस पढ़े और उसके बाद मैं बोर हो गया। अगर मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे बस 2 पेजेस पढ़ने रोज, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बुक को फिनिश कर पाऊँ? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में लो, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओ और याद रखें किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल बनने में उसमें टाइम लगता है और ये कंसिस्टेंसी अगर आप फॉलो करते हो तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। लर्निंग नंबर 3 इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। Let's break it down with an example. For example, if you want to become fit, so going to the gym once will not make any difference. You have to go to gym every day, have to maintain a healthy diet, and if you maintain this consistency, you will find a significant improvement in your health and your body languages as well. Next learning जो इस बुक से हमें मिलती है वो है changing our thoughts. हम जो भी सोचते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे आउटकम्स या एक्शंस के ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंसिस्टेंट वे में ये सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या ये मेरे से नहीं होगा, तो आपके लिए आपके गोल को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
इंस्पेक्ट ऑफ आप अगर ये सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, तो आप अपने गोल के बहुत करीब पहुंच सकते हो और इवन उसे अचीव भी कर सकते हो। नेक्स्ट लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है सेटिंग योर प्रायोरिटीज। आप देखो, हम सबके पास लिस्ट ऑफ टास्क होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे रोज एक वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है और अपलोड करनी है। इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं 5 बजे उठ के वीडियो शूट करता हूँ, उसे एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मैं डे टाइम में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं अपने IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में मैं ऑक्यूपाइड हो जाऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग योर प्रायोरिटीज, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके इंपॉर्टेंट गोल्स क्या हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ टास्क, आप उसको पहले टैकल करते हो, और जब आप उस पर सिग्निफिकेंट एक्शन लेते हो तो आप अपनी गोल की तरफ बढ़ते जाते हो। तो इट मीन्स हम सबकी लाइफ में टास्क करने के तो बहुत होते हैं, बट हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हमें किस टास्क को पहले करना है। और जब आपकी इंपॉर्टेंट गोल्स के ऊपर आप काम करते हो तो आप स्लोली अब सक्सेस की तरफ बढ़ते हो और आप सक्सेसफुल इंसान बनते हो। नेक्स्ट लर्निंग जो इस बुक से मिलती है वो है एम्ब्रेसिंग द स्ट्रगल, संघर्ष। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ का एक पर्पस है और उसके लिए आप कुछ काम करें तो आप स्ट्रगल को फेस करोगे, बट आपको एक्सेप्ट करके उसे गले लगाना होगा और छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना होगा। और आप नोटिस करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप कंसिस्टेंट वे में वर्क करोगे, आप स्लोली कंफर्टेबल होते जाओगे और बेटर होते जाओगे कंपैरेटिव टू जो आप पहले थे। तो इट मीन्स अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो स्ट्रगल आपको फेस करनी पड़ेगी और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। लेट्स एज्यूम कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहता हूँ। तो इन द बिगिनिंग हम सबको प्रॉब्लम आती है किसी भी नई स्किल्स को सीखने में, बट स्लोली जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, स्लोली जब आप कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर वर्क करते हो, आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाते हो और मोर बेटर होते जाते हो और उस चीज़ में आप मास्टर हो जाते हो। तो ये बात ही ध्यान रखें, अगर आपको लाइफ में आपके कुछ गोल्स हैं, प्रीडिफाइंड गोल्स हैं, उनके लिए काम करना है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बिल्कुल आएगी, उससे डरना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को फेस करना है और धीरे धीरे करके आप देखोगे आप अपने गोल के और भी करीब पहुंचते जाओगे। नेक्स्ट या 7th लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे कि हमने पहले बताया, कंसिस्टेंसी तो एक की फैक्टर होता है जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल में भी आप मास्टर करना चाहते हो अपने आप को, तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के शूट करता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरी आंखों से आप पता कर पाओगे कि शायद ये थोड़ी फुली होंगी। तो होता ये है कि मुझे पता है कि मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और मुझे कोर पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल और शूटिंग दीज वीडियोज टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। और जो मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, एक मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता हूँ, सो दैट जब भी मैं देखूं किसी लीजर टाइम हूँ, मैं अपनी वीडियोस को खुद से देखूं और मैंने क्या पढ़ा था मैं रिकॉल कर पाऊँ और आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो इट मीन्स मुझे ये पता है मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा तो मैं जो स्क्रिप्ट्स बोलता हूँ, जो मेरे बोलने का तरीका है, ये भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। मैं आज की वीडियो और जो मैं अपनी पहली वीडियो देखता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये अराउंड 146 वीडियोज़ मेरी हैं और मैं पहली वीडियोस और आज की वीडियोस में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो इट मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो उसको में आप उस स्किल में आप इम्प्रूव होते हो और स्लोली उसमें आप मास्टर बन जाते हो। तो द की टू बिकम सक्सेसफुल इज ऑल्सो टू हैव अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑन द स्किल्स दैट यू आर वर्किंग ऑन। नेक्स्ट लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है, सीकिंग हेल्प। ये बुक हम सिखाती है कि हमें दूसरों से हेल्प लेने से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम सेल्फ ईगो में आके दूसरों से हेल्प नहीं लेते, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है बट चाह के भी हम हेल्प नहीं ले पाते। तो कभी भी किसी से हेल्प लेने से डरे नहीं, किसी से कोई एडवाइस लेने से डरे नहीं, स्पेशली अगर वो इंसान जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर आप किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसे पर्सन से आप एडवाइस लेते हो जो उस बिजनेस में पिछले 10 साल से, तो वो बंदा आपको बता सकता है कि आपको इस बिजनेस में कौन सी चैलेंजेस आप फेस करोगे,
कहाँ लूप होल्स हैं, किस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप्स को लेके या किन एक्शंस के ऊपर काम कर, किन पर्टिकुलर मैं बोलूँ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्क करके आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको किससे हेल्प लेने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि उनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं, सेल्फ ईगो में आके, सेल्फ एस्टीम में उन्हें लगता है कि हाँ हमें सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और हेल्प नहीं लेते, उनसे समझते नहीं है, और ये चीज़ जो होती है वो उन्हें आगे बढ़ने में एक उनके लिए एक बैरियर क्रिएट करती है। हमेशा कोशिश करें, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है आप ज़रूर सीखें। नेक्स्ट लर्निंग जो इस बुक से हमें मिलती है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट्स। देखिए, जब हम या आप अब एक किसी गोल के पीछे काम कर रहे होते हैं, हमारा एक गोल होता है कि हमें उसे अचीव करना, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन स्टेप्स को इवेलुएट करना, उनको इम्प्रूव करना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैंने 10 से 12 शॉर्ट्स में डिवाइड करा है, और हर एक शॉर्ट्स को हम लेते हैं और फिर बाद में मर्ज करते हैं, और तब जाके की वीडियो तैयार होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो शॉर्ट डिफाइन की है, स्क्रिप्ट डिफाइन की है, वो फिनिश होने को आई है, शॉर्ट कंप्लीट होने का है, लेकिन एंड में मैंने कोई गलती कर दी, कुछ चीज़ समझाने में मैंने गलती कर दी। तो हम क्या करते हैं, उस शॉर्ट को फिर से रीएवलेट करते हैं, फिर से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर उसमें कुछ ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की तो हम उसको डिलीट करते हैं और फिर से रीशूट करते हैं। बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें एक वेल इंफॉर्मेटिव क्वालिटी वीडियो बनानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स तो ले रहे हो, लेकिन सही डायरेक्शन में क्या आप ले रहे हो? अगर डायरेक्शन सही है तो क्या आपकी स्पीड सही है? अगर स्पीड सही है तो क्या आपकी अप्रोच सही है? तो इन सारी चीज़ों को, इट मीन जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उनको आप रीएवलेट करो, उनको फिर से देखो, और अगर आपको लगता है कि उसमें इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उस पर एक्शन लो। तो लास्ट लर्निंग जो हमें इस बुक से मिलती है वो है बीइंग कमिटेड एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी। देखिए, आप याद रखिए कि आपने इस जर्नी की शुरुआत क्यों की थी। उसके पीछे एक पर्पस था, एक गोल था। तो अपने गोल के प्रति आप कमिटेड रहें, आप कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और अपने जो एक्शंस, टास्क, लिस्ट ऑफ टास्क है जो अपने एक्शंस को डिफाइन किया था उस पर आप रेगुलर बेसिस से वर्क करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं, मेरा पर्पस इस चैनल को क्रिएट करने का है कि मेरा पहला गोल है कि मैं 500 वीडियोस बनाऊं रिलेटेड टू स्किल्स, टेक्नोलॉजी, मनी मेकिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। दिस इज गोना अराउंड 148 वीडियोस। इट मीन्स मैं अगर रोज एक वीडियो भी शूट करके एडिट करके अपलोड करता हूँ, मुझे 500 दिन लगेंगे। अगर मैं कमिटेड रहता हूँ अपनी गोल के तरफ, तभी मैं इस टास्क को पूरा कर पाऊंगा, और तब मैं मानूंगा कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ अपने गोल नंबर 1 में। यहाँ मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर गेन करने, मेरा गोल यहाँ पे एक है, सिंपल है अभी, कि मुझे 500 वेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि मुझे पता है जब मैं 500 वीडियोस में बना लूंगा तब का कम्युनिकेशन स्किल और आज का जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नया कुछ सीख चुका हूँ, और इन 500 वीडियोस को शूट करने के लिए मुझे बहुत सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मुझे डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कमिटेड रहे अपने गोल्स में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, क्योंकि सक्सेस उनको ही मिलती है जो कमिटेड रहते हैं अपने गोल के प्रति और कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की वो 10 लर्निंग्स जो मैंने सीखी है द बुक द कंपाउंड इफेक्ट से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।